राधा बल्लभ श्री हरिवंश, राधा बल्लभ श्री हरिवंश। समझो श्री हरिवंश सुबानी, रसद मनोहर सब जग जानी। कोमल मधुर ललित पद श्रेणी, रसिकन को जो परम सुख देनी। श्री हरिवंश नाम उचारा, नित्य बिहार रस कहो अपारा। श्री वृंदावन भूमि बखानो, श्री हरिवंश कहे ते जानो। श्री हरिवंश गिरा रस सुधी, कछु नहीं कहो आपनी बुद्धि। श्री हरिवंश कृपा मति पाओ, तब रसिकनि को गाई सुनाओ। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। नरदेह की प्राप्ति बड़ी दुर्लभ है। भगवत कृपा बिना उसका प्राप्त होना अत्यंत कठिन है। सो भी भगवत कृपावश सुलभता से प्राप्त है। नरदेह संसार सागर से पार उतारने के लिए नौका है। पुरानी सड़ी गली नौका नहीं, अपितु सुकल्प सुंदर नौका है। नौका संचालन के लिए कर्णधार की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर गुरु कर्णधार है। गुरु के बिना कार्य की सिद्धि नहीं होती। गुरु प्रसिद्धि अत्यंत आवश्यक है। गुरु की प्राप्ति भगवत कृपा के बिना नहीं होती। गुरु कैसा होना चाहिए? जो दंभ, अहंकार और मात्सर्य आदि दोषों से सर्वथा रहित हो, भगवत परायण हो, जिसमें दिखावेपन न हो। मैं भक्त हूँ, मुझ में बड़ी योग्यता है, इस प्रकार का जिसमें भाव न हो, और जिसकी भगवत उच्चारण बिंद में सहजिक प्रीति हो। इस प्रकार के गुरुओं के द्वारा नरदेह रूपी नौका संचालित होती है। इस नौका का प्राप्य स्थल है श्री भगवत चरणारविंद। भव समुद्र को पार करके भगवत चरणारविंदों में जा पहुंचना। नौका का प्रयाण करके अभीष्ट स्थान पर जाना ही उसका मुख्य कर्तव्य है। इसलिए कर्णधार के अतिरिक्त अनुकूल वायु की भी आवश्यकता होती है। अनुकूल वायु के अभाव में कर्णधार का संपूर्ण श्रम व्यर्थ होता है। अनुकूलता भगवत कृपा बिना नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण ही अनुकूल वायु है। भगवत कृपा से ऐसे नर शरीर गुरु उपस्थिति और भगवान के अनुकूल रहते भी जो भाव समुद्र से नहीं तरता, वह आत्मघाती है। पंच महापातकियों में से आत्मघाती एक भयंकर दुष्ट पापी है। तात्पर्य है कि जीव के लिए भगवत प्राप्ति भगवत कृपा बिना नहीं होती, और जितने साधन हैं उनमें भगवत प्राप्ति की सामर्थ्य नहीं। वह स्वयं ही साधन है या उसकी कृपा ही साधन है। भगवत कृपा और भगवान में भेद नहीं है। फल प्राप्ति के अन्य साधनों में विघ्न होते हैं, किंतु यहाँ भगवान स्वयं साधन होने से दूसरे कोई उपद्रव नहीं कर सकते। इस साधन में कोई भी विधातक विघ्न नहीं होता। जहाँ स्वयं भगवान अनुकूलता में सनद्ध है, वहाँ किसकी सामर्थ्य है जो उसमें विघ्न कर सके। अतः अपने उद्धार के लिए भगवदानुकूल ही सर्वथा अपेक्षित है, परंतु मनुष्य धैर्य नहीं रखता, इसलिए वह मार्गांतर ढूंढता ही। मार्गांतरों के अन्वेषण में उसकी अभिष्ट सिद्धि तो होती ही नहीं, परंतु निरंतर अधपतन की संभावना बनी रहती है। इसलिए बड़ी सावधानी के साथ इस बात के लिए प्रयत्न करना चाहिए कि जिससे भगवत अनुवाद प्राप्त हो और मनुष्य जीवन विफल न हो जाए। वह प्रयत्न मृत्यु से पहले ही हो जाना चाहिए।
मृत्यु किस क्षण में आकर घेर लेगी, इस बात का किसी को पता नहीं। भगवान की माया से विमोहित मनुष्य ग्राम में सुखों में फंसा रहता है। विधान मूर्ख सभी की एक सी दशा है। जब भगवान की कृपा होती है तभी उसके उद्धार उसके द्वारा सुकर्म होते हैं। भगवान जिसको ऊंचा उठाना चाहते हैं उससे ऊंचे कर्म करवाते हैं, और जिसको नीचे ढकेलना चाहते हैं उससे नीच कर्म करवाते हैं। यहाँ पर यह प्रश्न होता है कि भगवान ऐसा क्यों करते हैं? ऊंचा नीचा करना तो उन्हें शोभा नहीं देता। इसका उत्तर यह है कि आत्म सृष्टि में यह बात कुछ भी नहीं है। कारण ही कार्य रूप में परिणित होता है। स्वर्ण कारण है, कनक कुंडल कार्य है। कार्य की उपस्थिति से पूर्व कारण मौजूद रहता है, कारण ही कार्य बन जाता है। कनक कुंडल के पहले स्वर्ण मौजूद है, बाद भी मौजूद है और तोड़ने पर भी मौजूद। इसी प्रकार भगवान सृष्टि के आदि में मौजूद है, स्थिति में भी है और प्रलय करके सृष्टि को अपने अंदर लेकर भी मौजूद रहेंगे। शिष्य से संग है। कछुओं की भांति अपनी इच्छा अनुसार जगत की उत्पत्ति और उसका लय करते हैं। कारणों से कार्य उत्पत्ति में पदार्थांतरों की आवश्यकता होती है। घड़ा बनाने के लिए मिट्टी, चक्र और रस्सी की आवश्यकता होती है। मनुष्य बैठता है, घाट बनाता है, तब घड़ा बनता है। परंतु इस सृष्टि के बनाने में भगवान को कुछ भी आवश्यक नहीं होता। वही अपने में से ही सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं और उन्हीं से इसकी स्थिति होती है और अंत में यह उन्हीं में लय हो जाती है। यह आत्म सृष्टि के कारण भगवान में वैषम्य और घृण्य दोष नहीं आता। अतएव ऊंचे को ऊंचा और नीचे को नीचा बनाना दोष युक्त नहीं है। युधिष्ठिर ने पूछा, तात अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि धर्म अर्थ और काम का निर्णय कैसे करना चाहिए। धर्म अर्थ और काम किस उद्देश्य से किए जाते हैं, इनकी उत्पत्ति का कारण क्या है, एक कहीं एक साथ मिले हुए और कहीं अलग अलग क्यों रहते हैं। भीष्म जी ने कहा, संसार में जब मनुष्य का चित्त शुद्ध होता है और वे धर्म पूर्वक किसी अर्थ की प्राप्ति का निश्चय करके प्रवृत्त होते हैं, उस समय उचित काल कारण तथा समय के कर्मानुष्ठान बस धर्म अर्थ और काम तीनों एक साथ मिले हुए प्रकट होते हैं। इनमें धर्म तो अर्थ का कारण है और काम अर्थ का फल कहलाता है, परंतु इन तीनों का मूल कारण है संकल्प। संकल्प है विषय रूप और संपूर्ण विषय इंद्रियों के उपभोग में आने के लिए है। यही धर्म अर्थ और काम का मूल है। इससे निवृत्त होना ही मोक्ष है। फलेच्छा को त्याग कर त्रिवर्ग का सेवन किया जाए तो उसका पर्यवसान भी मोक्ष में ही होता है। यदि मनुष्य उसे प्राप्त कर सके तो बड़े सौभाग्य की बात है। अर्थ सिद्धि के लिए समझ बूझ कर धर्मानुष्ठान करने पर भी कभी अर्थ की सिद्धि होती है, कभी नहीं होती। और कभी अर्थ नष्ट भी हो जाता है। फल की इच्छा धर्म का मल है। केवल गार कर रखना धन का मल है और स्वगुण वर्जित संतान उत्पत्ति के उद्देश्य से रहित केवल आमोद पारमोद पर दृष्टि रखना काम का मल है। इस विषय में जानकार लोग राजा अंगरिष्ट और कामंदक ऋषि का संवाद सुनाया करते हैं। यह एक प्राचीन इतिहास किसी समय की बात है। कामंदक ऋषि अपने आश्रम में बैठे थे। उन्हें प्रणाम करके राजा अंगारिष्ट ने पूछा, मुनिवर यह राजा काम और मोह के वशीभूत होकर पाप कर बैठे और फिर उससे पश्चाताप होने लगे, तो उसके उस पाप को दूर करने के लिए कौन सा प्रायश्चित है। कामंदक ने कहा, राजन, जो धर्म और अर्थ का परित्याग कर केवल काम का ही सेवन करता है उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। बुद्धि का नाश ही मोह है। वह धर्म और अर्थ दोनों को नष्ट करता है। इससे मनुष्य में नास्तिकता आती है और वह दुराचार में प्रवृत्त हो जाता है। ऐसी दशा में प्रजा उसका साथ नहीं देती।
साधु और ब्राह्मण भी उससे अलग हो जाते हैं। बुद्धि का नाश ही मोह है, वह धर्म और अर्थ दोनों को नष्ट करता है। इससे मनुष्य में नास्तिकता आती है और वह दुराचार में प्रवृत्त हो जाता है। ऐसी दशा में प्रजा उसका साथ नहीं देती। साधु और ब्राह्मण भी उससे अलग हो जाते हैं। फिर तो उसका जीवन खतरे में पड़ जाता है और अनंतो गतवा वह प्रजा के हाथ से मारा भी जाता है। इस अवस्था में आज आचार्य लोग उसके लिए यह कर्तव्य बतलाते हैं, वह अपने पापों की निंदा, वेदों का निरंतर स्वाध्याय और ब्राह्मणों का सत्कार करे, धर्म में मन लगावे और उत्तम कुल में विवाह करे, उदार और क्षमाशील ब्राह्मणों की सेवा में रहे, जल में खड़ा होकर गायत्री का जप करे, सदा प्रसन्न रहे, पापियों को राज्य के बाहर निकालकर धर्मात्माओं का सत्संग करे, मीठी वाणी तथा उत्तम कर्म के द्वारा सबको प्रसन्न रखे और दूसरों के गुणों का बखान करे। जो राजा इस प्रकार अपना आचरण बना लेता है वह शीघ्र ही निष्पाप होकर सबके सम्मान का पात्र बन जाता है। वह अपने कठिन से कठिन पापों का भी नाश कर डालता है। युधिष्ठिर ने पूछा, नरश्रेष्ठ, संसार में मनुष्य धर्म के हेतुभूत शील की ही अधिक प्रशंसा करते हैं। अतः यदि आप मुझे सुनने का अधिकारी समझे तो यही बताने की कृपा करे कि उस शील का क्या लक्षण है और वह कैसे प्राप्त होता है। भीष्म जी ने कहा, राजन, इंद्रप्रस्थ में जब तुम्हारा राजस्व यज्ञ हुआ था उस समय तुम्हारी अनुपम समृद्धि और सभा भवन को देखकर दुर्योधन को बड़ा संताप हुआ। वहां से लौटने पर उसने अपने पिता से सारी बातें कह सुनाई। जब धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा, यदि तुम युधिष्ठिर की ही भांति या उनसे भी बढ़कर राज्य लक्ष्मी पाना चाहते हो तो शीलवान बनो। शील से तीनों लोक जीते जा सकते हैं। शीलवानों के लिए इस संसार में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। मानधाता ने एक ही रात में, जन्मेजय ने 3 रातों में और नभाग ने 7 रातों में ही इस पृथ्वी का राज्य प्राप्त किया था। ये सभी राजा शीलवान तथा दयालु थे। अतः उनके द्वारा गुणों के मूल खरीदी हुई यह पृथ्वी स्वयं ही उनके पास आ गई थी। दुर्योधन ने पूछा, भारत, जिसके द्वारा उन राजाओं ने शीघ्र ही भूमंडल का राज्य पा लिया, वह शील कैसे प्राप्त होता है? धृतराष्ट्र ने कहा, इसके विषय में एक पुराना इतिहास है जिसे नारद जी ने शील के प्रसंग में सुनाया था। प्राचीन समय की बात है। दैत्यराज प्रहलाद ने अपने शील के सहारे इंद्र का राज्य ले लिया और तीनों लोकों को अपने बस में कर लिया। उस समय इंद्र ने बृहस्पति जी के पास जाकर उनसे ऐश्वर्य प्राप्ति का उपाय पूछा। बृहस्पति जी ने उन्हें इस विषय का विशेष ज्ञान प्राप्त करने के लिए शुक्राचार्य के पास जाने की आज्ञा दी। तब उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक शुक्राचार्य के पास जाकर फिर वही प्रश्न दोहराया। शुक्राचार्य जी बोले, इसका विशेष ज्ञान महात्मा प्रहलाद को है। यह सुनकर इंद्र बहुत खुश हुए और ब्राह्मण का रूप धारण कर प्रहलाद के पास गए। वहां पहुंचकर उन्होंने कहा, राजन, मैं श्रेय प्राप्ति का उपाय जानना चाहता हूँ। प्रहलाद जी ने कहा, विप्रवर, मैं तीनों लोगों के राज्य का प्रबंध करने में व्यस्त रहता हूँ, इसलिए मेरे पास आपको उपदेश देने का समय नहीं है। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, जब समय मिले तभी मैं आपसे उत्तम आचरण का उपदेश लेना चाहता हूँ। ब्राह्मण की सच्ची निष्ठा देखकर प्रहलाद बड़े प्रसन्न हुए और शुभ समय आने पर उन्होंने उससे ज्ञान का तत्व समझाया। ब्राह्मण ने भी अपनी उत्तम गुरु भक्ति का परिचय दिया। उसने प्रहलाद की इच्छा अनुसार न्यायोचित रीति से भली भांति उनकी सेवा की। फिर समय पाकर उनसे अनेकों बार यह प्रश्न किया कि त्रिभुवन का उत्तम राज्य आपको कैसे मिला, इसका कारण मुझे बताइए। प्रहलाद जी ने कहा, विप्रवर, मैं राजा हूँ, इस अभिमान में आकर कभी ब्राह्मणों की निंदा नहीं करता, बल्कि जब वे मुझे शुक्र नीति का उपदेश करते हैं उस समय संयम पूर्वक उनकी बातें सुनता हूँ और उनकी आज्ञा को धारण करता हूँ। यथाशक्ति शुक्राचार्य के बताए हुए नीति मार्ग पर चलता हूँ, ब्राह्मणों की सेवा करता हूँ, किसी का दोष नहीं देखता, धर्म में मन लगाता हूँ, क्रोध को जीतकर मन को काबू में रखकर
इंद्रियों को भी सदा बस में किए रहता हूँ। मेरे इस बर्ताव को जानकर कि विद्वान ब्राह्मण मुझे अच्छे अच्छे उपदेश दिया करते हैं और मैं उनके वचनामृत को पान करता रहता हूँ। इसलिए जैसे चंद्रमा नक्षत्रों पर शासन करते उसी प्रकार मैं भी अपने जाति वालों पर राज्य करता हूँ। शुक्राचार्य जी का नीति शास्त्र ही इस भूमंडल का अमृत है, यही उत्तम नेत्र है और यही श्रेय प्राप्ति का सर्वोत्तम उपाय है। प्रहलाद से इस प्रकार उपदेश पाकर भी वह ब्राह्मण उनकी सेवा में लगा ही रहा। तब उन्होंने कहा, विप्रवर, तुमने गुरु के समान मेरी सेवा की है। तुम्हारे इस बर्ताव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो, मैं उससे अवश्य पूर्ण करूंगा। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, यदि आप प्रसन्न हैं और मेरा प्रिय करना चाहते हैं तो मुझे आपका ही शील ग्रहण करने की इच्छा है, यही वर दीजिए। ऐसा वरदान मांगने में प्रहलाद को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा यह कोई साधारण मनुष्य नहीं होगा, फिर भी तथास्तु कहकर उन्होंने वह वर दे दिया। वह वर पाकर विप्र वेशधारी इंद्र तो चले गए, परंतु प्रहलाद के मन में बड़ी चिंता हुई। वह सोचने लगे कि क्या करना चाहिए, मगर किसी निश्चय पर नहीं पहुंच सके। इतने में उनके शरीर से एक परम कांतिमान छायामय तेज मूर्तिमान होकर प्रकट हुआ। उसे देखकर प्रहलाद ने पूछा, आप कौन हैं? उत्तर मिला, मैं शील हूँ, तुमने मुझे त्याग दिया, इसलिए जा रहा हूँ। अब उसी ब्राह्मण के शरीर में निवास करूंगा जो तुम्हारा शिष्य बनकर एकाग्रचित से सेवा परायण हो यहाँ रहा करता था। यह कहकर वह तेज वहां से अदृश्य हो गया और इंद्र के शरीर में प्रवेश कर गया। उसके अदृश्य होते ही उसी तरह का दूसरा तेज उनके शरीर से प्रकट हुआ। प्रहलाद ने उससे भी पूछा, आप कौन है? उसने कहा, प्रहलाद, मुझे धर्म समझो, मैं भी उस श्रेष्ठ ब्राह्मण के ही पास जा रहा हूँ, क्योंकि जहाँ शील होता है वहीं मैं भी रहता हूँ। यूं कहकर ज्यों ही वह विदा हुआ त्यों ही तीसरा तेज में विग्रह प्रकट हुआ। उससे भी वही प्रश्न हुआ, आप कौन हैं? उस तेजस्वी ने उत्तर दिया, असुरेंद्र, मैं सत्य हूँ और धर्म के पीछे जा रहा हूँ। सत्य के जाने पर एक और महाबली पुरुष प्रकट हुआ। पूछने पर उसने कहा, प्रहलाद, मुझे सदाचार समझो, जहाँ सत्य हो वही मैं भी रहता हूँ। उसके चले जाने पर उनके शरीर से बड़े जोर की गर्जना करता हुआ एक तेजस्वी पुरुष प्रकट हुआ। परिचय पूछने पर वह बोला, मैं बल हूँ और जहाँ सदाचार गया है वही स्वयं भी जा रहा हूँ। यह कहकर चला गया। तत्पश्चात प्रहलाद के शरीर से एक प्रभामय देवी प्रकट हुई। पूछने पर उसने बताया, मैं लक्ष्मी हूँ, तुमने मुझे त्याग दिया, इसलिए यहाँ से चली जाती हूँ, क्योंकि जहाँ बल रहता है वही मैं भी रहती हूँ। प्रहलाद ने पुनः प्रश्न किया, देवी, तुम कहाँ जाती हो? वह श्रेष्ठ ब्राह्मण कौन था? मैं इसका रहस्य जानना चाहता हूँ। लक्ष्मी बोली, तुमने जिसे उपदेश दिया है उस ब्रह्मचारी ब्राह्मण के रूप में साक्षात इंद्र थे। तीनों लोकों में जो तुम्हारा ऐश्वर्य फैला हुआ था वो उन्होंने हर लिया। धर्मगत तुमने शील के ही द्वारा तीनों लोकों पर विजय पाई थी। यह जानकर इंद्र ने तुम्हारे शील का अपहरण किया है। धर्म, सत्य, सदाचार, बल और मैं लक्ष्मी, ये सब शील के ही आधार पर रहते हैं। शील ही सबकी जड़ है। यह कहकर लक्ष्मी तथा शील आदि सभी गुण इंद्र के पास चले गए। इस कथा को सुनकर दुर्योधन ने पुनः अपने पिता से पूछा, कुरुनंदन, मैं शील का तत्व जानना चाहता हूँ, मुझे समझाइए और जिस तरह उसकी प्राप्ति हो सके वह उपाय भी बताइए। धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा, शील का स्वरूप और उसे पाने का उपाय, ये दोनों बातें महात्मा प्रहलाद ने पहले ही बताई है। मैं संक्षेप से शील की प्राप्ति का उपाय मात्र बता रहा हूँ। ध्यान देकर सुनो। मन, वाणी और शरीर से किसी भी प्राणी के साथ द्रोह न करे, सब पर दया करे, अपनी शक्ति के अनुसार दान दे, यही वह उत्तम शील है जिसकी सब लोग प्रशंसा करते हैं। अपने किसी कार्य या पुरुषार्थ से दूसरों का हित न होता हो तथा जिससे करने में संकोच का सामना करना पड़े, वह सब किसी तरह नहीं करना चाहिए। जिस काम को जिस तरह करने से मानव समाज में प्रशंसा हो वह काम उसी तरह करना चाहिए। थोड़े में यही शील का स्वरूप है। बेटा, इस तत्व को
ठीक तरह से समझ लो, और यदि युधिष्ठिर से भी अच्छी संपत्ति प्राप्त करना चाहो तो शीलवान बनो। भीष्म जी कहते, कुंती नंदन राजा धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र को यह उपदेश दिया था, तुम भी इसका आचरण करो, इससे तुम्हें भी वह फल प्राप्त होगा। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।